Davide Gender Slot Salami Sat. आपके निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। नहीं सर, उसे 12 का है। और चुनावी का वक्त है, किस प्रकार से आज मैंने जिला दुर्ग में बतौर पुलिस अधीक्षक यहाँ पदभार ग्रहण किया है। तो जैसा कि चुनाव के समय में पोस्टिंग जहाँ पर मेरी हुई है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से करवाने की रहेगी। और साथ ही साथ जो ज़िले में पुलिसिंग है उस व्यवस्था को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे और लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो, उसको और कैसे बढ़ाया जा सके, उसकी कोशिश की जाएगी। यहाँ साड़ियाँ वगैरह या अन्य चीज़ें आ जा रही है, तो इस पर बॉर्डर्स पे क्या ध्यान देंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनसे भी हम लोग लगातार मीटिंग करते रहते हैं, पूर्व में भी हुई हैं हमारे आईजी साहबान लोगों के निर्देशन पर, मार्गदर्शन पर। तो भविष्य में भी उनसे कोऑर्डिनेशन जारी रहेगा और जितने भी हमारे कलीग्स हैं बॉर्डर जिलों के, उन सबसे हम लगातार टच में रहते हैं। सर, पैरामिलिट्री की 4 बटालियन की मांग की गई है तो आपका क्या मांग है? नहीं, वो अभी पुलिस मुख्यालय और चुनाव आयोग के बीच में जो चर्चा होगी, हमारे यहाँ से जो विभिन्न जिलों से जो मांग पत्र जाते हैं उसके बेसिस पे होगा। तो जो भी फोर्स हमें उपलब्ध कराई जाएगी वो हमारी डिमांड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कराई जाएगी और मुझे उम्मीद है कि सफिशिएंट फोर्स हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, थैंक यू। और हमने अपने पुलिस अधिकारियों के साथ, पहले राजपत्रित अधिकारियों के साथ और फिर थाना प्रभारी राजपत्रित अधिकारी सभी के साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग और चुनाव से संबंधित जो इशू हैं, चुनाव मतदान केंद्रों के संबंधित, इस बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही हमारे यहाँ आज थाना पुरानी भिलाई में एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक ट्रक में करीब 200 पेटी अवैध शराब, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और ट्रक की कीमत 7.5 लाख, 19,50,000 का माल जब्त किया गया है, जिसमें कि आरोपियों द्वारा चालाकी से उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। ट्रक को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर एक पीछे के हिस्से में राखड़, ताकि जब पुलिस चेक करे उसमें ऐसा लगे कि उसमें कोयले की राखड़ ही रखी गई है। परंतु हमारे पुलिस कर्मियों ने, स्पेशली हमारी एंटी करप्शन, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की जो टीम है उसके द्वारा और थाना की टीम, उसके प्रभारी हमारे नरेश पटेल जी और उनके सभी साथी और हमारे राजपत्रित अधिकारी डीएसपी राजीव शर्मा जी, अभिषेक झा जी, एडिशनल एसपी आनंद साहू जी और अनुराग झा जी, इन सब ने मिलकर बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य कोई भी अगर इस केस से, इस क्राइम से जुड़े होंगे, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में जो यार्ड जो था, जो कंपनी है, उस कंपनी के मालिक के खिलाफ में भी कार्रवाई, उसमें भी विवेचना चल रही है और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तस्कर बाहर के थे कि लोकल थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि प्रथम दिशा भी अरेस्ट किया गया है उनको और आगे पूछताछ जारी है। जो भी इसमें और तथ्य आएंगे उसके बारे में अगर हम विवेचना कर आपको सर, एक बात और सामने आई सर कि ट्रक को कोई कार पायलट कर रही थी और वो मौके से तुरंत फरार हो गई, क्या उसे भी खोजा जाएगा? नहीं, बिल्कुल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसमें जरूर सब पे कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में खपाने के लिए शराब को लेकर के आया गया था? नहीं, अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, परंतु अगर ऐसा तथ्य प्रकाश में आया तो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी के भी खिलाफ अगर सबूत मिलेगा तो उसकी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, आदर्श आचार संहिता सक्रिय है, लागू है, उसके बाद अब जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए 6 विधानसभा सीटों में पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरह की आई? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे 6 विधानसभा हैं और 2 आंशिक विधानसभा के कुछ मतदान केंद्र हमारे आते हैं, तो करीब 1400 से ज़्यादा मतदान केंद्र हमारे एरिया में रहेंगे, तो जिनमें के सुरक्षा व्यवस्था लगाना और ऐसे ही चुनाव आयोग के आचार संहिता लगने के बाद हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स भी एक्टिवेट हो गए हैं, तो उनके लिए बल उपलब्ध कराना। फिर चुनाव के समय जो बाहर से फोर्स आएगी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगी, उनको रुकवाने की व्यवस्था कराना और अन्य बहुत प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स रहते हैं। इनको सभी को करने के लिए हम लोग
डिटेल्ड प्लानिंग करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दुर्ग जिले में हम लोग पूरा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सकें। बॉर्डर्स पे विशेष नज़र आप लोग रखें।